भारत की मेजबानी में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत तमिलनाडु के पारंपरिक अंदाज में किया गया। इस दौरान मंच पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बता दें कि ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक मामल्लापुरा में होगा। गुरुवार से शुरू हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने 44वें चेस ओलंपियाड से अपना नाम वापस ले लिया है। चेस ओलंपियाड की मशाल कश्मीर से होकर गुजरी थी। इसी के चलते पाकिस्तान ने बौखलाहट में इस इवेंट में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के फैसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ने अचानक इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने इस तरह के बयान देकर और अपनी टीम के भारत पहुंचने के बाद अपनी भागीदारी वापस लेकर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस टिप्पणी पर बरपे सियासी हंगामे के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला आयोग ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही एनसीडब्ल्यू ने सोनिया गांधी से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। राज्यसभा में विपक्ष लगातार कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के 3 और सदस्यों को गुरुवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने और सभापति को पूरी तरह से अवहेलना करने के कारण 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। जिन 3 सदस्यों को निलंबित किया गया है उसमें सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक और अजीत कुमार भुइयां शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक विपक्ष के 23 सदस्यों को निलंबन का सामना करना पड़ा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर भारत को एक और सफलता मिली है। भारतीय शिप निर्माता कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंप दिया। पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना ने डिजाइन किया है। आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक पोत के रूप में नौसेना में शामिल होगा। इस पोत को आधिकारिक रूप से अगस्त में नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। इसमें करीब 45,000 टन का गहरा विस्थापन है। इसका नामकरण भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर किया गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अपनी हथियार आयातक वाली छवि को बदल रहा है। भारत अब अमेरिका तक को भी कारतूस का निर्यात कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आयोजित मिलिट्री एम्यूनेशन यानी एमओ इंडिया प्रदर्शनी के दौरान हथियार और गोला बारूद की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में हरे रंग की एक खास कारतूस चर्चा का विषय बनी, क्योंकि यही हरे रंग की कारतूस भारत अमेरिका को निर्यात कर रहा है। बता दें कि वर्ष 2020-21 में भारत ने 13,000 करोड़ के गोला बारूद का निर्यात किया है। असम पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। असम पुलिस ने बांग्लादेश स्थित कट्टरपंथी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आतंकियों में से एक मदरसा शिक्षक भी है। इनका संबंध कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे के अंदर आतंकी गतिविधि करते रहते थे। असम के एडीजीपी हिरेन नाथ ने बताया कि बरपोटा जिले से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मोरीगांव जिले के मोइराबाड़ी इलाके से एक, गुवाहाटी और बोंगई गांव जिलों में से एक गिरफ्तारी की गई है। बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। पहले ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद पार्थ को टीएमसी से भी निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बताया कि पार्थ चटर्जी को महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अन्य 3 पदों से हटा दिया गया है और जांच जारी रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोषी न साबित होने पर वह वापस पार्टी में आ सकते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 17 बैंकों के समूह को 34,615 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में सीबीआई का तलाशी अभियान लगातार जारी है। इस दौरान तलाशी के दौरान सीबीआई ने लगभग 12.5 करोड़ रुपए की पेंटिंग, घड़ियां, सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के अनुसार इसके पहले भी इस मामले में मारे गए छापों के दौरान करोड़ों रुपए की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद हुए थे। इस बार तलाशी के दौरान सीबीआई को 5 करोड़ 50 लाख रुपए की 2 पेंटिंग बरामद हुई है। बता दें कि सीबीआई ने 17 कंसोर्टियम ग्रुप का नेतृत्व कर रहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर इस मामले में 20 जून को मुकदमा दर्ज किया था। अमेरिका के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो गुरुवार को भारत पहुंच गए हैं। नौसेना में शामिल किए जाने के लिए कोच्चि शिपयार्ड ने इन्हें सौंपा। ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के लिए भारत ने अमेरिका से करार किया है। इसके तहत कोच्चि एयरपोर्ट पर पहली खेप के 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर 28 जुलाई को पहुंचे, जबकि तीसरा अगले महीने पहुंचेगा। रोमियो हेलीकॉप्टर की तैनाती भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत पर होगी। इस हेलीकॉप्टर के जरिए सबमरीन को ढूंढकर तबाह किया जा सकता है। इसके साथ ही समंदर में निगरानी भी रखी जा सकती है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल राहत और बचाव कार्य में भी किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें दागी जा सकती हैं।